हाय गाइस, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्ट्यूब इंडिया। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तीनों को ही समझना बहुत जरूरी है। तो जो कि पहला टॉपिक हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर बार, और फिर हम डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस, और फिर हम रिलेशन फाइंड करेंगे बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर बार। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बार को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये है आपका रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, और इसको मैं 3D में बना देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है सारे डायमेंशंस में दिखा पाऊँ। ठीक है, ये हो गया और ये कुछ ऐसे डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन है मैं मान लेता हूं एक्स, और ये डायमेंशन में मान लेता हूं वाई। ठीक है, वाई दिखना चाहिए यहाँ पे, ये आपका वाई हो गया, और ये हो गया मैं मान लेता हूँ जेड। जेड डायमेंशन में जो जेड डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो मान लेता हूँ मैं जेड है। तो एक्स वाई जेड इसकी डायमेंशन है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बार इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा आपका? सीधे सीधे बताइए, एक्स वाई जेड है कि नहीं? एक्स वाई जेड ही होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे स्ट्रेस लगा देते हैं। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस जो लग रहा है सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, और ये जेड डायरेक्शन का स्ट्रेस है जो कि ये लग रहा है सिग्मा जेड। ठीक है, सिग्मा जेड जो कि परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रेस लगे हैं। अब देखिए, ये जो है वॉल्यूम ऑफ बार, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बार जो है एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक्स वाई जेड है ये डायमेंशन, तो इस वजह से इसका जो आएगा आपका वॉल्यूम वो एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेस लग रहा है तीनों ही डायरेक्शन में, तो तीनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो आपका क्या आएगा भाई? वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? आपका चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता है आपका क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम ईवी से दिखाते हैं। आ रही बात समझ में? चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये क्या होता है? ईवी से दिखाते हैं, स्मॉल ईवी, ई सफिक्स में वी। तो ये है आपका। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कई तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं एक सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर आपको और भी 2 मेथड चाहिए जानने के लिए तो आप हमें कमेंट करिए, फिर मैं उसको भी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले वीडियो में। वो तरीके थोड़े लंबे हैं लेकिन वो भी ठीक हैं। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूं, इसका लॉग ले लेता हूं। सबसे पहले काम करता हूं, लॉग ले लेता हूं बोथ साइड। तो लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स वाई जेड होगा। और जानते हैं आप, लॉग में जब कई मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है? देखिए, लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस का लॉग वाई हो जाएगा, प्लस का लॉग जेड हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है? एडिशन हो जाता है। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं। क्या करता हूं? पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं। तो क्या आएगा? देखिए, आपका ये आएगा डेल्टा वी अपान भी, आएगा कि नहीं? डेल्टा वी मतलब इसका क्या आएगा? 1/v, और फिर v का क्या होगा? डेल्टा v हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूं, x का क्या होगा? पहले log x का होगा, तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x। आ रही बात समझ में? और फिर x का क्या हो जाएगा? डेल्टा x, प्लस का फिर y का क्या होगा? log y का 1/y, और y का केवल क्या होगा? डेल y, प्लस का log z का क्या होगा? देखिए, पहले z का होगा तो डिवाइड बाय z, और log z का क्या? log z का हो गया 1/z, और z का क्या होगा? डेल्टा z। ठीक है, तो ये आ गया आपका अब देखिए सीधे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें मिल गया। तो यही क्या है आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, यही ईवी है। और ये क्या है आपका? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ये आपका क्या है? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। और ये क्या है आपका? स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन।
आ रही बात सुनने? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ नहीं होता है, सिंपल सा बस जो है लीनियर स्ट्रेन का सम होता है। क्या होता है? लीनियर स्ट्रेन का सम होता है, मतलब तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है उसका सम होता है, सम ऑफ लीनियर स्ट्रेन, सम ऑफ लीनियर स्ट्रेन्स, ठीक है, स्ट्रेन्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आर योर सम ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। सिंपल सा इसे हम कर सकते हैं। और दो तरीके जानना चाहते हैं आप तो हमें कमेंट करिए, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ये रहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस के बारे में। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस MODULUS, बल्क मॉडुलस को हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डिफिनीशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बल्क मॉडुलस जो है हमेशा फ्लूइड के लिए रेफर किया जाता है। किसके लिए रेफर किया जाता है? फ्लूइड के लिए। तो अब आप कहेंगे सर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम केवल सॉलिड की बात करते हैं। तो मैं बता दूं भाई कि जो आपका प्रेशर वेसल की डिजाइन होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही होती है। और प्रेशर वेसल के अंदर क्या होता है? फ्लूइड ही होता है। तो उस फ्लूइड की प्रेशर हम नहीं जानेंगे, उसका जो है कितना कंप्रेसिबिलिटी है वो नहीं जानेंगे, तो हम प्रेशर वेसल की डिजाइन कहाँ कर पाएंगे। तो और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस के टर्म में ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब चलिए इसकी डिफिनीशन को जान लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आ रही बात समझ में? इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिंपली हम कैपिटल K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम P से दिखाते हैं और हम क्या करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं? EV से दिखाते हैं। देखिए यहां पे हमने दिखाया हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा EV हो गया और यहां पे निगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं इसको देखते हैं हम। देखिए एक हम क्या करते हैं भाई, फ्लूइड के लिए हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक फ्लूइड का एलिमेंट क्यूबिकल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। आ रही बात समझ में? एक फ्लूइड का हम क्यूबिकल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और इस क्यूबिकल एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, तीनों ही डायरेक्शन में सेम होगा, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है। तीनों ही डायरेक्शन में पीपी ही लग रहा होगा, प्रेशर जो प्रेशर लग रहा होगा पीपी लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये पास्कल्स लॉ यही तो कहता है, द प्रेशर आर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। द प्रेशर आर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सारे पीपी मान रखे हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट पे हमारे तीनों ही डायरेक्शन में पीपी ही लगेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, एक कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, वॉल्यूम को रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को रिडक्शन करेगा इसीलिए हमने ये लगा रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम को रिडक्शन करेगा इसीलिए हमने माइनस लगा रखा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ और आगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ डेल्टा V जो है रिडक्शन हो रहा है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। यही तो होता है आपका ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए डेल्टा V अपॉन V होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन का मतलब मैं लिख देता हूँ, निगेटिव साइन only indicates reduction in volume, ठीक है। निगेटिव साइन का और कोई मतलब नहीं है, रिडक्शन इन वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने जान लिया। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन E, K एंड म्यू, ठीक है। लिख लेता हूं मैं, हेडिंग लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल E यंग्स मॉडुलस, आपका बल्क मॉडुलस एंड न्यू पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। इनके बीच रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने बल्क मॉडुलस जान लिया, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में रिलेशन फाइंड करने चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए आपको पी लग रहा है। तो पी जो लग रहा है आपके तीनों डायरेक्शन में सेम लग रहा है और इस प्लेन पे आपका कहीं पे भी शियर स्ट्रेस नहीं है,
ठीक है। आपका इस एलिमेंट पे जो क्यूबिकल एलिमेंट हमने मान रखा है, इस पे कहीं पे भी जो है आपका शियर स्ट्रेस नहीं है। तो ये जो प्लेन होंगे, ये प्लेन कौन से प्लेन होंगे? प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन होंगे। और इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ठीक है। सिंपल सी बात ये जानिए कि अ प्लेन which have no shear stress, the plane is known as principal plane and the value of normal stress at that plane is known as प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पे माइनस पी माइनस पी माइनस पी, ये तीनों क्या होंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। तो मैं लिखता हूं माइनस पी माइनस पी माइनस पी माइनस पी एंड माइनस पी आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेज, प्रिंसिपल stresses and linear strain in each direction is, आ रही बात समझ में? मतलब कि इन तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से आपका लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, आपका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। ऐसे मैं दिखा देता हूं, एक्स वाई जेड। आ रही बात समझ में? ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया और ये जेड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपके एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में ये स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं देखता हूं, ई एक्स निकालता हूं। पहले सबसे पहले ई एक्स की बात कर लेता हूं। और यहां पे मैग्नीट्यूड सबका क्या है? सेम है। तो सारे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे, ई एक्स, ई वाई, ई जेड क्या होंगे? इक्वल होंगे। आ रही बात समझ में? आप निकाल के देख भी सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं। ई एक्स हम कैसे निकालेंगे? ई एक्स भाई, ई एक्स कैसे निकलेगा? टोटल स्ट्रेन जो निकलेगा आपका, टोटल जो है आपका सीधे सीधे पी अपान ई, कैपिटल ई, ठीक है। पी अपान ई माइनस का रहेगा, प्लस का न्यू टाइम्स पी अपान कैपिटल ई, प्लस का न्यू टाइम्स पी अपान कैपिटल ई। आ रही बात समझ में? ये बात नहीं समझ में आई होगी आपको, ठीक है। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी। इधर मैं मिटा देता हूं। चलिए देखते हैं ये कैसे आया, ठीक है। तो देखिए यहां पे जैसे कि हम पिछली वीडियो लेक्चर में देखे थे, तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किए थे जिसपे हमारा ये जो है आपका स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एक्स एक्स। आ रही बात समझ में? और इधर की तरफ y में लग रहा था सिग्मा वाई, और इधर की तरफ लग रहा था z में सिग्मा जेड, ठीक है। ये टेंसाइल थे। और हमारा EX क्या आ रहा था? टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या आ रहा था? सिग्मा एक्स अपान ई माइनस का न्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपान ई माइनस का न्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपान ई। आ रही बात समझ में? मतलब कि एक्स डायरेक्शन का जो स्ट्रेन आ रहा है वो क्या आ रहा है? सिग्मा एक्स अपान ई, ये लीनियर स्ट्रेन होगा। और ये सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से ये लैटरल स्ट्रेन ऐड होंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। तो यहां पे देखिए ई एक्स की वैल्यू, यहां पे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड क्या है? माइनस पी है। तो चलिए मैं इसको रख देता हूं, माइनस पी अपान ई और फिर माइनस का न्यू, यहां पे माइनस पी अपान ई रखेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का पी अपान ई हो जाएगा। यहां पे फिर रखेंगे माइनस पी अपान ई तो प्लस का पी अपान ई होगा। आई बात समझ? न्यू टाइम्स, ठीक है। तो ये होगा कि नहीं होगा? देखिए ये हो जाएगा। ऐसे ही ई वाई भी क्या हो जाएगा? ई वाई भी सेम आएगा। आज बात समझ? आप रख के देखिए वही सेम आएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं इसको, आपका ई वाई इक्वल टू ई जेड। आ रही बात समझ? तीनों ही लीनियर स्ट्रेन क्या होंगे? सेम होंगे। आ रही बात समझ? तीनों ही लीनियर स्ट्रेन सेम होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें, टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? देखिए आपका ई वी इक्वल टू, भाई यहां पे निकाले हुए हैं ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, मतलब तीनों ही डायरेक्शन का लीनियर स्ट्रेन, सम ऑफ लीनियर स्ट्रेन ई वाई प्लस ई जेड। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए माइनस का पहले दो जो है माइनस का पी अपान ई लिख देता हूं, और ये देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 टाइम्स न्यू पी अपान ई हो जाएगा। देखिए माइनस का पी अपान ई प्लस का 2 न्यू पी अपान ई। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड जो आएगा आपका
माइनस पी अपान ई कॉमन ले लेता हूं, तो यहां देखिए 1 बचेगा और यहां पे माइनस साइन चला जाएगा, 1 माइनस 2 न्यू। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से मैं देख लेता हूं, ये जो है तीनों ही सेम है, तो ये क्या होगा, ई वी इक्वल टू, भाई तीनों ही सेम है तो ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई एक्स लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं नहीं, चाहे इसकी वैल्यू 3 बार लिखिए चाहे इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ई एक्स, ठीक है। तो ई वी इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब कि माइनस 3 पी अपान ई और 1 माइनस 2 न्यू, होगा कि नहीं भाई? माइनस का 3 बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स आप ऐड कर लो, इसको उठा के 3 बार ऐड कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ई एक्स होगा या 3 टाइम्स पी अपान ई, ये आ जाएगा। अब देखिए ये रहा रिलेशन, अभी आया नहीं है, ठीक है, पूरी तरह आया नहीं है, अब आ गया बस। देखिए यहां पे ईवी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ईवी की वैल्यू यहां से क्या होगा, देखिए हमने अभी डिफाइन किया, यहां पे हमने अभी डिफाइन किया था कि बल्क मॉडुलस जो होता है क्या होता है, माइनस का पी अपान ईवी होता है। भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन केवल मुझे पता करना हो तो माइनस का पी अपान के होगा कि नहीं होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू दी बल्क मॉडुलस, तो यहां मैं पुट कर देता हूं, तो माइनस का पी अपान के इक्वल टू माइनस का 3 पी अपान कैपिटल ई 1 माइनस 2 न्यू, ठीक है। अब देखिए यहां पे P से P कैंसिल हो गया, P से P क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो E का इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 तो रहेगा, 3 के 1 माइनस 2 न्यू, ठीक है। E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 न्यू, ये रहा आपका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई के एंड न्यू, आपका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो के बीच रिलेशन, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।